वेलकम मी अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन और 2019 टू 2020 का क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो दिस इज़ ऑफ 80 मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स। पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, सो लेट अस रीड। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 35 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको इन टोटल 35 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कितने मार्क का है ये आपको क्वेश्चन के साइड में मिल जाएगा देखने को। थर्ड है क्वेश्चंस फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि 1 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 21 to 28 आर 3 मार्क्स। आपको 21 to 28 तक जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 3 मार्क्स के रहेंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स ईच। आपको अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो वो 80 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देन आपको है 29 to 34 जो क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्कर के हैं और ईच क्वेश्चंस कैरी 120 वर्ड्स, शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स ईच। 6 इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 इज़ अ मैप क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। मैप क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे, मतलब आपको हिस्ट्री का 3 मार्क्स रहेगा और ज्योग्राफी का 3 मार्क्स रहेगा। सो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है ना। तो यूनियन लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा। कॉलम बी में है लोअर हाउस, अपर हाउस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवेज। सेकेंड क्वेश्चन है द सेकेंड इंटरनेशनल वॉज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न फॉर आर्गुइंग दैट देयर इज़ अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे पास ऑप्शन है ओपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन, free press can report suffering from famine in different parts of the country. Third option है governments fear its defeat in the next election. Fourth option है people are free to believe in and parties any religion. Fourth है in which type of unemployment people appear to be employed. Seasonal unemployment, disguised unemployment, educated unemployment or all type of unemployment. Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। जो 6th नंबर क्वेश्चन है why was an international military tribunal at Nuremberg set up? To prosecute Nazi war criminals, to prosecute First World War criminals, to prosecute Jews of the government, to prosecute Axis powers after their defeat in the Second World War. 7th number question है define annual growth rate of population or what is meant by population density. आपको ये दोनों और पे हैं, मतलब आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, दोनों नहीं करना है। माइंड दैट आपको दोनों नहीं करना है। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? क्वेश्चन नंबर 9 है अरेंज द फॉलोइंग इंडिकेट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। द टेनिस कोर्ट ओथ, Louis XVI called an assembly of the States General, Louis XVI accorded recognition to the National Assembly, the crowd stormed and destroyed the Bastille. ऑप्शंस है, मतलब आपको ये चारों जो ऑप्शंस हैं आपको दिया गया राइट 1 4 3 2, मतलब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस है फर्स्ट ऑप्शन
1 4 3 2, मतलब आपको क्या लगता है कि पहले द टेनिस कोर्ट हुआ था, फिर उसके बाद फोर्थ हुआ था, या फिर उसके बाद 3 हुआ था, उसके बाद 1 2 हुआ था? आपको इस तरह से अरेंज करना है। उसके बाद ये ऑप्शंस में से जो सही लगता है आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू मोस्ट स्मॉल फार्मर्स अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग? क्वेश्चन नंबर 11 इज, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आप सही कर सकते हो वो करना। मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड हैव कॉज्ड द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर मोर लैंड एज कम्पेयर टू फार्मिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट फॉलोइंग विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। आपको ये देखो, यहाँ पे दिया गया है थ्रोन फॉरेस्ट का, और यहाँ पे है थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। यहाँ पे एरियाज रिसीविंग रेनफॉल है। फिर यहाँ पे इसका आपको बताना है कि उसका कितना टेम्परेचर पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स में, कि उसका लॉन्ग रूट्स होते हैं और पेनिट्रेट करता है डीप इनसाइड द सॉइल। वैसे ही एरिया रिसीविंग रेनफॉल, मतलब कौन कौन सा एरिया बताना है जहाँ पे रेनफॉल होता है। ओके, और उसका जो थ्रोन फॉरेस्ट का जो स्क्रब्स होते हैं उसका लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड, और डैश इज द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस। इन दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा कि वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, राइट। और यहाँ पे तो आपको पार्टी का नाम ऑलरेडी दिया गया है आपको चैप्टर में। लेट्स फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनिशियली हु वर द कवरेज टारगेट ग्रुप्स अंडर PDC? पुअरेस्ट ऑफ पुअर, पीपल ऑफ BPL एंड APL, और यूनिवर्सल, और डी है बैकवर्ड ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15, डैश सीड्स गिव मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? कौन सा सीड ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देता है? क्वेश्चन नंबर 16 इज, to which one of the following type of vegetation does rubber belongs to? First, tundra, tidal, Himalayan, or tropical evergreen. Question number 17 is, preamble in Indian Constitution is inspired by the Constitution of Dash, or Dash spent the 28 years in South Africa's prison for opposing apartheid rhyme. यहाँ पे आपको ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर से है, वो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर से, और आपको इस दोनों को अटैम्प्ट करने के लिए, हाँ, और पहली बात तो ये और में है, तो आपको ये दोनों नहीं करना है अटैम्प्ट, कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टेट विच हैज़ हाईएस्ट पॉवर्टी इन इंडिया? बिहार, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। 19 is, in the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. assertion reason वाला क्वेश्चन है, और इसमें आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती हो ही जाता है। ठीक है, तो रीड द स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन है, फिर रीज़न दिया गया है, और आपको बताना है कि एजर्शन जो है वो सही है और रीज़न जो है वो भी सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चांसेस है ऐसा कि एजर्शन रॉन्ग हो जाए और रीज़न सही हो, या फिर एजर्शन सही हो और रीज़न गलत हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एजर्शन सही होगा रीज़न गलत होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एजर्शन सही है मगर रीज़न जो है वो एजर्शन का गलत रीज़न है, मतलब ये जो रीज़न है इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड करवा रही हूँ। यहाँ पे एजर्शन जो दिया गया है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। रीज़न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड incentives to farmers for raising the production of these crops. ऑप्शंस है, both A and R are true, मतलब assertion और reason दोनों ही सही है, but
सॉरी एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीज़न जो है वो एजर्शन का सही रीज़न है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और फिर सेकंड है बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एजर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने जैसे आपको बताया ना कि रीज़न जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि एजर्शन जो दिया रहता है उसका उस पर अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही होगा लेकिन वो एजर्शन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है सी में ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, मतलब रीज़न इसके लिए, मतलब रीज़न जो है वो गलत होगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एजर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाए और आर जो है वो सही हो जाए। मैंने आपको पहले से ही इस सब के बारे में बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सुमित वर्क्स इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, देयर ही डाइज द फैब्रिक, other workers are also engaged in different activities. Some workers spin in the yarn while some workers weave cloths. Some other workers like Sumit dye the fabric. Analyze the information given below and consider which of the following factors of production is talked अबाउट। यहाँ पे अबोव दिया गया है, वो अबोव नहीं है, बिलो मतलब नीचे ही दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और नन ऑफ द अबोव। अभी हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है 1 मार्कर का क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेक्शन बी के तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एज यू कैन सी ये 3 मार्कर का है, तो आपको मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वर्ड लिमिट्स तो 80 था, तो इसको भी आपको माइंड में रख के लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है एनालाइज द डिफरेंट रैंक्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हाउ डज लोकसभा इंजॉय मोर पावर देन राज्यसभा। ये क्वेश्चन जो है मतलब सेकंड और का जो लोकसभा और राज्यसभा वाला है वो आपको बुक में मिल जाएगा, ये अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली इन फ्रांस और हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड, डिस्क्राइब इट। 24th नंबर क्वेश्चन है इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर्स Lenin returned to Russia from his exile. He and Bolshevik had opposed the war since 1914. How he felt it was time for Soviets to take over power, to the peasants and banks be nationalized. These 3 demands were Lenin's April thesis. He also argued that the Bolshevik Party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. Most others in the Bolshevik Party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and provincial government needed to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. ये जो आप पहले आपको मैं पैराग्राफ पहले दिखाई हूँ ये इसलिए मैं पढ़ी हूँ बिकॉज़ यहाँ पे 3 तो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, वो जो आपको पैसेज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पे आपको ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लेनिन, what were the 3 demands of Lenin? Name the party that Lenin argued in place of Bolshevik party. 3 mark का questions। ये आपको जब आप लिटरेचर में आप जैसे पैसेज करते हो वैसे ही आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, या फिर आप अपना थोड़ा सा थॉट जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज इट हिट्स हिस्ट्री है, तो आप इसमें जो आप पढ़े हो चैप्टर जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है आप उसके अकॉर्डिंग पे लिख सकते हो। ये बस आपको ऐसा है कि आपको और एक बार याद दिला दे कि क्या कौन से बेसिस पे आपको, मतलब जो मेन पॉइंट है आपको इसके बेसिस पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस वॉज ह्यूमिलिएटिंग ऑन द जर्मन्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। और हाउ डिड नाजीज डेवलप हेट्रेड फॉर द ज्यूज। 26 what are the differences between the eastern ghats and the western ghat, or discuss the important features of the Shivalik. Both questions is from geography chapter.
What is preamble? Explain any two guiding principles enshrined in the Indian Constitution. Question number 28. Define the following: minimum support price, buffer stock, issue price. जो अब जितने भी क्वेश्चंस थे ये थे 3 मार्क का क्वेश्चन जो कि आपको अटैम्प्ट करने थे 80 वर्ड्स के अंदर। तो अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन सी के तरफ। सेक्शन सी है 29 क्वेश्चन है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? व्हाई वर ब्रिटिश अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया? और डिस्कस हाउ द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली अंडर द कॉलोनियल रूल। और व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ न्यू मशीन्स फॉर द बिग फार्म्स इन यूएसए। दिस इज ऑफ 5 मार्कर्स ईच। आपको ये तीनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, या ये तीनों में से कोई दो नहीं, या इन तीनों में से तीनों ही नहीं करना अटैम्प्ट, कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। बिकॉज ये डिफरेंट चैप्टर्स के हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है। जो चैप्टर मतलब ये चैप्टर या ये चैप्टर आपको इन तीनों में से कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? एक्सप्लेन एनी 5। ये आपके बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है, इसलिए एनसीईआरटी बुक को आप गो थ्रू हो जाओ ताकि आप आंसर इसको अच्छे से दे पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। स्टेट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन ऑफ इंडिया और गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। दिस इज़ ऑफ 5 मार्कर और ये 120 वर्ड्स के लिमिट के हैं, तो आपको इससे एक्सीड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है। वाई आर रिवर्स इम्पॉर्टेंट? So 32 है। Why are rivers important for the country's economy? Write any 2 important steps to control the river pollution. Question number 33. Describe any 5 freedom granted to the citizens of India under right to freedom. This is of 5 marks also. At last question number 34 है। What is poverty line? How is it measured? How does it vary with time and place? और what are the major reasons for poverty in India? Explain any 5। ये आपको 5 मार्कर्स के लिए हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। एंड डू लेट मी नो अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।